नमस्कार दोस्तों, आज की पॉलिटी के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का हम अपना क्लास देखते हैं अखंड भारत की चर्चा में। देखिए, अगर हम बात करें अखंड भारत की तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सामने ये जो नक्शा यही अखंड भारत हमारा हुआ, ठीक है, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये वर्तमान में हमारा भारत है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पाकिस्तान हुआ, ठीक, ये पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के इधर का ये हिस्सा अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ का अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमारा बांग्लादेश है। फिर इधर अगर इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा म्यांमार यानी वर्मा है, ठीक है। ये बात किया जाए तो ये हमारा नेपाल, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हिस्सा है ये था हमारा पूरा अखंड भारत, ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है अगर इसको हम देखा जाए, जैसे कि हमारा हो सकता है भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। ये सारे देश क्या थे, हमारे अखंड भारत के हिस्सा थे। किंतु आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे इनका विभाजन हुआ और ये भारत से अलग हो गए, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है कि यही हमारा विषय है कि कौन सा देश भारत से कब अलग हुआ और अखंड भारत से किस प्रकार से हमारा भारत आज भारत के स्वरूप में आया है। आइए हम अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि अगर अखंड भारत की बात किया जाए तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहा ये हमारा भारत है, ठीक है। इसको देखिए, ये जो यहाँ पर जो ये वाइट वाला जो रेखा गया है, जो ये रेखा है, इसको रेखा को क्या नाम दिया जाता है? इस रेखा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो भी जान लीजिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं, जो कि क्या करता है, दो संपन्न देशों की, संपन्न देश यानी कि मान लीजिए अगर भारत संपन्न देश हुआ, दूसरा पाकिस्तान हुआ, तो दो संपन्न देशों के बीच जो जो बीच का उनका जो सीमा का जो बताता है, इनको दोनों देशों को जो बात देता है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को देखिए, ये रेखा जो है बाता कि यहाँ से भाई आपका, यहाँ से भाई हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए। तो देखिए, ये हुआ भारत, ये हुआ पाकिस्तान, ये हुआ अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जिसको ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला इसको कहे हम लोग बांग्लादेश, और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग कहे म्यांमार, ठीक है। इतना आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। ये है नेपाल, ठीक है। और इसका जो ये हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा पूरा जो है, ये पूरा इस चीन हो गया। चीन कैसे हुआ? ये तो हिस्सा इतना तिब्बत था, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा किया और ये पूरा हिस्सा इस समय चीन चल रहा है, ओके। तो चीन से अगर बात की जाए तो चीन से हमारा बॉर्डर जो है यहाँ कहीं पर मिलता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से मिलता है। इतना क्लियर हो गया। ये हमारा भारत है, ये उसके बाद पाकिस्तान हुआ जिसका बॉर्डर लाइन यहाँ है, उसके बाद हमारा अफगानिस्तान आया, यहाँ पर इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन यहाँ मिलता है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन हमारा यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं म्यांमार, तो म्यांमार का देख लीजिए बॉर्डर लाइन यहाँ पे है, ठीक है। ये म्यांमार की बात की है हम लोग, और चीन से हमारा बॉर्डर लाइन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात करते हैं हम लोग। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की हम बात कर लेते हैं, या फिर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत का, अखंड भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। आइए बात करते हैं अखंड भारत के विभाजन के बारे में। देखिए, अगर अखंड भारत का विभाजन देखा जाए तो सबसे पहला अखंड भारत का विभाजन हुआ था जब अफगानिस्तान उससे अलग हो गया था तब, ठीक है। हमारे अखंड भारत का पहला विभाजन अफगानिस्तान के साथ हुआ कब? 1893 में। ये आप लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिशों ने हमारे अखंड भारत का सबसे पहले विभाजन किया 1893 में, जब अफगानिस्तान को उससे यानी अफगान को उससे अलग कर दिया, ठीक है। और दूसरा विभाजन की अगर बात किया जाए अखंड भारत से, तो दूसरा विभाजन जो है वर्मा को यानी कि म्यांमार भी कहते हैं, ठीक है। वर्मा को यानी म्यांमार को जब भारत से अलग कर दिया गया 1935 में, तो ये हमारे अखंड भारत का दूसरा बड़ा विभाजन रहा, ठीक है। फिर तीसरा बड़ा विभाजन की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान को जब 1947 में भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान, देखिए दो पाकिस्तान है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान दो प्रकार से हुआ, देखिए कौन कौन सा। नंबर एक की अगर बात किया जाए तो ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान हुआ। नंबर दो की अगर बात किया जाए तो ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, ठीक है। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसी को वर्तमान में किस नाम से जान रहे हैं? इसी को हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है।
इतना लोग क्लियर है। देखिए पूर्वी पाकिस्तान, देखिए ये जो पूर्वी पाकिस्तान यानी ये पूरब दिशा में है, ठीक है। जो अगर पूरब दिशा में है तो इसको पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान कहें, ठीक है, जिसको बांग्लादेश के भी नाम से जानते हैं ये हिस्सा। और अगर बात करते हैं ये पश्चिम दिशा में है, पश्चिम यानी इसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये पश्चिम दिशा में, ठीक है, ये हिस्सा, तो इसको हम वेस्ट पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के नाम से इस समय वर्तमान में जानते हैं, ठीक है। आइए फिर हम उसी टॉपिक पे अपने आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा देश है उसका 3 प्रकार से विभाजन हुआ। नंबर 1 अफगानिस्तान, पहला विभाजन अखंड भारत का अफगानिस्तान के रूप में हुआ 1893 में। दूसरा म्यांमार यानी वर्मा के रूप में हुआ 1935 में। तीसरा क्या हुआ, पाकिस्तान से हुआ 1947 में। पाकिस्तान 2 प्रकार से बता, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को ही वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इतना लोगों को क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखिए अगर आगे चलते हैं तो आगे चलने में 1 मिनट सबसे पहले हम लोग मिटा लिया जाए। आगे चलने में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा है अब हम दूसरी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अब क्वेश्चन उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है। इसको हम समझते हुए देखते हैं मैप के माध्यम से। इसको अगर हम समझे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये भारत है, ठीक है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ये रेड लाइन जो है इसको विभाजित कर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा रेड लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है रेड लाइन, ये जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक बॉर्डर लाइन है भारत का, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन, जो मैं बोला हूँ कि पहले आप लोग को बताया हूँ कि जो 2 संपन्न देश है उनका जो रेखा बंटवारा करती है कि ये आपका लाइन है, ये आपका इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा मेरा है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। तो देखिए आप लोग का एक काम ये, आप लोग ये याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करने, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने वाला जो रेखा है या फिर भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा नाम है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा नाम है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा नाम है। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा करती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा नाम है। इतना क्लियर हुआ। आइए हम आगे समझते हैं। उसके बाद हम आगे अगर देखते हैं तो ये तो भारत और पाकिस्तान की बात हो गई। अब देखिए भारत से और कौन सा सटा हुआ है, ये तो भारत पाकिस्तान के मध्य एक रेखा दिख रहा है रेड कलर का। और यहाँ पर देखिए भारत से मिलते हुए बांग्लादेश का रेखा दिख रहा है इस तरह से। ये बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश और भारत का बताती है कि भाई इधर का ये जो है ये बांग्लादेश है, ये जो है भारत का सीमा है, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश और भारत की अगर सीमा की अगर बात किया जाए तो इसको जो विभाजित करता है उसका नाम है जीरो लाइन बॉर्डर। क्या नाम है, जीरो, ZERO, जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन बॉर्डर, ठीक है। जीरो लाइन बॉर्डर जो है वो भारत और पाकिस्तान का भारत और बांग्लादेश का बंटवारा करता है। इतना क्लियर है आपका। आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग समझते हैं तो आगे समझने की प्रक्रिया में हमारा आता है, देखिए इस तरह से हमारा पाकिस्तान का हमें दिखा, इस तरह से हमें अपना बांग्लादेश का दिखा, ठीक है। और ये देखिए चीन से इस तरह से हमारा चीन को भी बांट रहा है। हालांकि चीन हमारे अखंड भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा नहीं था चीन हमारे, लेकिन फिर भी इसका जो बॉर्डर लाइन है जो कि तिब्बत के साथ मिलता था, तिब्बत पे चीन ने कब्जा किया, इसलिए हमारा चीन के साथ ताल्लुक हुआ। तो देखिए यहाँ से हम चीन से मिलते हैं इस बॉर्डर लाइन से, तो इस बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। जो चीन और भारत का बंटवारा करता है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। तो इस प्रकार से हम चीन और भारत की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात आता है ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ठीक है, इसका क्या नाम, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटने वाली रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका नाम जो हम अगर रखते हैं तो ये जो नाम है इसको हम कहते हैं दुरंत रेखा, ठीक है। क्या नाम है इसका, दुरंत रेखा, ठीक है, दुरंत रेखा, ठीक है। ये है जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करती है। लेकिन सर्वप्रथम ये ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तब उसके बाद ये दुरंत रेखा खींचा गया। देखिए
अगर बात करते हैं दुरंत रेखा का, जब ये अखंड भारत था, यहाँ तक ये पूरा अखंड भारत जब था, तभी इस अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, अफगानिस्तान से भारत को अलग कर दिया गया और दुरंत लाइन खींच दिया गया था, ये दुरंत लाइन खींच दिया गया, तब से ये दुरंत लाइन अभी तक विद्यमान है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों का। तो एक बार रिवीजन करते हुए, हमारा जो अखंड भारत का पहला विभाजन था वो अफगानिस्तान के साथ हुआ 1893 में। दूसरा विभाजन वर्मा यानी म्यांमार के साथ हुआ 1935 में। तीसरा विभाजन पाकिस्तान के साथ हुआ 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने, देखिए भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। उसका भारत और बांग्लादेश के मध्य जो बॉर्डर है, जो उसको विभाजित करने वाला रेखा, उसका नाम है जीरो लाइन। ठीक है, उसका भारत और चीन के बीच का जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन। फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम है दुरंत रेखा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धन्यवाद।